जय सिया राम, जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनुमत भक्ति भाव में। तुलसी में रोजाना जल देते हैं तो कभी ना करें ये काम, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी मैया। तुलसी में रोजाना जल देते हैं तो कभी भी ये गलतियाँ ना करें, पानी की तरह बह जाएगा पैसा। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी का पौधा तो हर गृहस्थ का एक नियम बन चुका है, जल देना नियम बन चुका है। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग रोज सुबह इसमें जल देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु जी की प्रिय तुलसी शामिल ना हो। ऐसे में आपको अपने घर पर तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और उसकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को भी मिलते हैं और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है। अगर आप तुलसी में रोजाना जल देते हैं तो आपको कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए माता तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को भी मिलते हैं और आपको जीवन में रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिस घर में अशांति का माहौल बना रहता है और घर की सुख समृद्धि की बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे कि तुलसी को जल देते समय क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी के पास क्या नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव और आपके समस्त परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें अथवा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। चलिए दोस्तों, जानते हैं तुलसी पर जल चढ़ाने के नियमों के बारे में। पहला नियम है रविवार को तुलसी में जल डालने की ना डालें। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को स्नान आदि करने के बाद जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी में जल चढ़ाने से नुकसान हो सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं। ऐसे में रविवार के दिन तुलसी को जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, बल्कि उल्टा नकारात्मक ऊर्जा ही घर में प्रवेश करती है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कहा भी जाता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का दिन होता है और तुलसी माता विष्णु जी को अर्पित है, इसलिए इस दिन उन्हें जल अर्पित करने से सूर्य भगवान और भगवान विष्णु की भी कृपा बाधित हो सकती है। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो कई मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता। ऐसे में इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित ना करें और ना ही उनकी पत्तियां तोड़ें। ऐसे में यदि आप रविवार को पूजा करना ही चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मानसिक रूप से उनकी आराधना करें। ये छोटी सी सावधानी आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है एवं सुख समृद्धि बनाए रख सकती है।
जिससे आपको जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है कि शाम के समय में तुलसी पत्ता तोड़े ना तोड़े, क्या करें? प्रिय मित्रों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ना भी एक सही समय होता है। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि जब चाहे तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बता दें कि जो ये कार्य करते हैं वास्तु और शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित होता है। ये माना जाता है कि शाम के समय तुलसी माता विश्राम करती है। इस समय उन्हें कष्ट पहुंचाना आपके लिए अशुभ हो सकता है। इसके अलावा शाम को तुलसी के आसपास सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, जो घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहयोगी होती है। ऐसे में इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी पत्ता चाहिए हो तो उन्हें पहले ही तोड़कर रख लें और उन्हें ताजे जल में डालकर सुरक्षित रखें। तीसरा नियम है लोहे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। जी दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश लोहे या स्टील के बर्तन में तुलसी को जल चढ़ा देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत होता है, क्योंकि लोहे की धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि लोहे के बर्तन का उपयोग तुलसी को जल देते समय करने से घर में धन हानि हो सकती है। परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसे में आपके पास तांबे या पीतल के बर्तन नहीं हैं तो कम से कम मिट्टी के पात्र का उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक होती है और मिट्टी के पात्र से तुलसी माता को जल अर्पित करने से जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चौथा है तुलसी में दूध या गंदा पानी। कई लोग तो ये सोचते हैं कि तुलसी माता को दूध अर्पित करने से अधिक पुण्य मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि तुलसी एक पवित्र और संवेदनशील पौधा है जिसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार्य होता है। ऐसे में दूध का अन्य कोई भी तरल पदार्थ तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा दूध डालने से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं और धीरे धीरे तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। ऐसे में तुलसी के पौधे का मुरझाना बेहद ही अशुभ माना गया है। इसके अलावा तुलसी में गंदा पानी या बासी पानी डालना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी में गंदा या अशुभ पानी डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहे और सुख समृद्धि आपके घर में सदैव बनी रहे, तो तुलसी माता को केवल स्वच्छ और ताज़ा जल ही अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक विधि विधान से तुलसी माँ की पूजा अर्चना करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। पांचवा है केले का पौधा। दोस्तों, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा लगा दिया जाए तो घर में बरकत होती है तथा धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केले का पौधा दोनों पौधे एक साथ नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि आप तुलसी का पौधा और केले का पौधा एक साथ लगा तो देते हैं, आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को भी मिलते होंगे। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती हैं। इसलिए आप केले का पौधा घर में लगाना चाहते ही हैं तो केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर और तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाएं। ये काफ़ी शुभ माना गया है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो इस प्रकार अगर पौधा लगाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, जिससे कि आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे बिना किसी अड़चन के और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। छठा नियम है तुलसी के पौधे की दिशा। प्रिय मित्रों, ये माना गया है कि घर के दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है।
इस वजह से तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा माना गया है कि दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे को लगाने से इंसान को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। ऐसे में तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा पानी की दिशा होती है, जिसे बहुत ही शुभ माना गया है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। छत पर ना लगाएं तुलसी, 7वां नियम। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाएं, क्योंकि इससे तुलसी के पौधे की सही देखभाल नहीं हो पाती। इसके अलावा तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार कभी भी घर की छत पर नहीं होना चाहिए, ऐसा माना गया है। तुलसी के इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर है, वो भूल कर भी तुलसी के पौधे को छत पर ना लगाएं। साथ ही वास्तु की माने तो छत पर रखा हुआ तुलसी का पौधा हमेशा वास्तु दोष का कारण बनता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी जैसा सामना भी करना पड़ सकता है। 8वां नियम है कांटेदार पौधे। दोस्तों, तुलसी के पवित्र पौधे के पास कांटेदार पौधे रखना बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधे पर घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जबकि तुलसी माता पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके अलावा यदि तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बबूल जैसे कांटेदार पौधे रखे जाएं, तो ये तुलसी के प्रभाव को कमज़ोर करती हैं। साथ ही इन पौधों के कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे घर के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ती है और घर में कलह कलेश का माहौल बन सकता है। इसके अलावा तुलसी माता को कोमलता और शुद्धता प्रिय है, इसलिए उनके पास हमेशा हरियाली और सुगंधित पौधे जैसे मनी प्लांट या तुलसी की अन्य प्रजातियां ही लगाएं। अगर आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 9वां नियम है जूते चप्पल। दोस्तों, तुलसी माता को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। उनके पास किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु रखना वर्जित है। ऐसे में जूते चप्पल तो भूल कर भी उनके पास ना ले जाएं, क्योंकि जूते चप्पल को तुलसी माता के पास रखने से या ले जाने से न केवल उनका अपमान होता है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जूते चप्पल हमेशा गंदगी और धूल से भरे होते हैं और इन्हें पवित्र स्थान के पास रखना शुभ नहीं माना गया है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ध्यान दें कि उसके आसपास कोई जूते चप्पल ना पड़े हों, नहीं तो आपका जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में यदि आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो हमेशा उनके आसपास सफाई बनाए रखें। वहाँ पर केवल पूजा की सामग्री, पवित्र चीज़ें ही रखें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। 10वां नियम है जल अर्पण। दोस्तों, तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद कई लोग गलती से गलत दिशा में प्रणाम कर लेते हैं, जिससे उनकी पूजा पाठ व्यर्थ चली जाती है। फिर लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, खुशियां नहीं आती। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा में प्रणाम करना शुभ माना गया है और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ऐसा माना गया है कि उत्तर दिशा भगवान विष्णु की दिशा है, जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। ऐसे में तुलसी माता का संबंध भी भगवान श्री हरि विष्णु से है, इसलिए उन्हें जल अर्पित करने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रणाम करना तब से शुभ होता है। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी और आपको तुलसी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बाथरूम या नाली का पानी 11वां नियम है। दोस्तों, तुलसी माता को शुद्धता का प्रतीक माना गया है, इसलिए उनके आसपास गंदे पानी या नाली का बहाव होना बहुत अशुभ होता है। ऐसे में यदि तुलसी के पास बाथरूम या नाली का पानी गिरे तो इसका पवित्र प्रभाव कम हो सकता है। ऐसे में तुलसी को हमेशा स्वच्छ जल ही अर्पित करें और अगर आपके घर में तुलसी के पास गंदा पानी इकट्ठा रहता है
तो ना अगर नाली है तो इसका समाधान करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, घर में समस्याएं आती रहेंगी, बीमारियां आती रहेंगी। ये कुछ नियम है दोस्तों, बहुत सावधानी रखें। अक्सर हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित होता रहता है, परंतु हम लोग समझ नहीं पाते। इंसान यही समझता है कि मैं तो कुछ ऐसा करता ही नहीं, हमारे घर में तो कुछ भी ऐसा होता ही नहीं, हम लोग तो सावधानी से चलते हैं, शुद्ध खाते हैं, ना घर में मांस मंदिरा आता है ना कुछ आता है, तो घर में काम क्यों नहीं बन रहे, क्यों नहीं हो रहा। बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें होती है दोस्तों, जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। पूजा पाठ के भी बहुत नियम होते हैं। भगवान अनजानी गलतियां तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अगर आप वो चीज़ रखेंगे, उसी गलती पर टिके रहेंगे, उसे नहीं सुधारेंगे, तो आपको परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए, अपनी छोटी मोटी गलती सुधार लीजिए, स्वच्छता बनाए रखें, पूजा पाठ पवित्र मन से करें। और ऐसी और वीडियोस, ऐसे और नियम आगे जाके जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हनुमत भक्ति भाव को। अपने दोस्तों से वीडियोस शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय श्री राधे, जय श्री राम।